आज के हम लोग इस क्लास में जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? रूस की, तुर्की की, यूनान की या फिर फ्रांस की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तुर्की की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी वो पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार या फिर नाविक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाविक। गैरीबाल्डी पेशे से वो नाविक था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। काउंट कॉर्बो को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने या फिर विलियम प्रथम ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिस्मार्क ने। ऑप्शन सी, बिस्मार्क ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी? हैब्सबर्ग, ऑर्लिया, बुर्बो या फिर जाराशाही? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बुर्बो। ऑप्शन सी, बुर्बो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के गोल स्वरूप को किसने सबसे पहले सिद्ध किया था? पृथ्वी के गोल स्वरूप को किसने सबसे पहले सिद्ध किया था? अरस्तु ने, टोल्मी ने, आर्यभट्ट ने या फिर स्पेंट ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टोल्मी ने। ऑप्शन बी, टोल्मी ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। विडाल डी लॉ ब्लॉस का जन्म कब हुआ था? विडाल डी लॉ ब्लॉस का जन्म कब हुआ था? 1840 में, 1845 में, 1856 में या फिर 1915 में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है 1840 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉमोस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हमबोल्ट, रेडजेल, रिटर या फिर ब्लॉस ने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है हमबोल्ट। ऑप्शन है हमबोल्ट ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? रिटर को, रेडजेल को, ब्लेड चार्ट को या फिर ब्लॉस को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रेडजेल को। ऑप्शन बी, रेडजेल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता ब्लॉस कहां से संबंधित है? प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता ब्लॉस कहां से संबंधित है? फ्रांस से, अमेरिका से, यूनान से या फिर भारत से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है फ्रांस से। ऑप्शन है फ्रांस से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? 3, 4, 5 या फिर 2? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 5। ऑप्शन सी, 5। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। उत्पादन का अर्थ है, उत्पादन का क्या अर्थ है? नई वस्तु का सृजन, उपयोगिता का सृजन, उपयोगिता का नाश या फिर लाभदायक होना या फिर लाभदायक होना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, उपयोगिता का सृजन, उपयोगिता का सृजन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। उत्पादन का निष्क्रिय साधन है श्रम, संगठन, साहसी या फिर भूमि या फिर भूमि? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, भूमि। ऑप्शन डी, भूमि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है? निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है? वह नाशवान है, वह मनुष्य निर्मित है, उसमें गतिशीलता का अभाव है या फिर उसमें समान उर्वरता है या फिर उसमें समान उर्वरता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उसमें गतिशीलता का अभाव है, उसमें गतिशीलता का अभाव है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य है। अर्थशास्त्र में भूमि का क्या तात्पर्य है? प्राकृतिक प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं, जमीन की ऊपरी सतह, जमीन की निचली सतह या फिर केवल खनिज संपत्ति या फिर केवल खनिज संपत्ति? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है
प्राकृतिक पदार्थ, सभी निःशुल्क वस्तुएं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र समानता किसके साथ संबंध है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र समानता किसके साथ संबंध है? अमेरिका के साथ, ब्रिटेन के साथ, भारत के साथ या फिर यूनान के साथ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यूनान के साथ। ऑप्शन डी, यूनान के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रजातंत्र के गुणों में कौन सा गलत है? प्रजातंत्र के गुणों में कौन सा गलत है? समानता और स्वतंत्रता पर आधारित, आर्थिक समानता पर आधारित, लोकहित, ऑप्शन नंबर सी, लोकहितकारी शासन या फिर देशभक्ति का स्रोत, या फिर देशभक्ति का स्रोत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इसका राइट ऑप्शन बी, आर्थिक समानता पर आधारित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रजातंत्र की आलोचना किसने नहीं की? प्रजातंत्र की आलोचना किसने नहीं की? सर हेनरी मैन, लेकी, ब्राइस या फिर कार्लाइल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ब्राइस। ऑप्शन सी, ब्राइस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक नहीं है? प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक नहीं है? शिक्षित जनता, स्वतंत्र न्यायपालिका, जनमत निर्माण के स्वतंत्र साधन या पेशेवर राजनीतिज्ञ, या फिर पेशेवर राजनीतिज्ञ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पेशेवर राजनीतिज्ञ। ऑप्शन डी, पेशेवर राजनीतिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है? इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है? लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार हो, चुनाव निष्पक्ष हो, न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण हो, या फिर सरकार द्वारा लिए गए फैसलों में लोगों की भागीदारी हो? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, न्याय पर किसी व्यक्ति की नियंत्रण हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, न्याय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को, सैनिक शासन व्यवस्था को, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था को, या फिर राजशाही शासन व्यवस्था को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को। तो चलिए आज के क्लास को समाप्त करते हैं।